अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे। बीच में कोई 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसे। अरे यार, मेरा पीएम किसान योजना का पैसा आया था, मैसेज भी आया था, बैंक में भी आया था, लेकिन जब मैं बैंक में निकालने गया तो पैसा वापस चला गया। क्या ये पंगा है यार, क्यों वापस चला गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ तो दोस्तों, अगर आप एक हैं फर्जी किसान तो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक का जरूर देखिएगा। अगर आपने फर्जी पीएम किसान योजना के तहत पैसे मंगवा लिए हैं तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। पीएम किसान स्कीम का यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत फायदा लिया तो वापस करने होंगे पैसे। और हाँ, डरने वाली बात उन्हीं के लिए है जो कर रहे हैं ऐसा कि खेत किसी और के नाम का और बैंक अकाउंट किसी और का भेज दिया। ऐसी गड़बड़ियों की वजह से वापस हो रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। तो पूरी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली है तो फटाफट से अपने राज्य या जिले का नाम जरूर टाइप कर दीजिए ताकि आपके राज्य से रिलेटेड हम अपडेट लेकर आ पाए जल्द से जल्द। तो एक कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है या नहीं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए लाभ लेने के लिए कुछ लोग गड़बड़ी करने लगे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पहली इंस्टॉलमेंट कुछ ऐसे लोगों को मिल गई है जो इसके हकदार नहीं है, क्योंकि यह इंस्टॉलमेंट लोकसभा चुनाव से पहले आनन फानन में भेजी गई थी और उसका वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हो पाया था। लेकिन अब ऐसे फर्जी किसानों पर सरकार सख्त है, मोदी जी सख्त है, और वो ऐसे लोगों से रकम वापस ले रही है ताकि इसका पैसा सही किसानों तक पहुंचे। दोस्तों, यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप किसान नहीं हैं और सेटिंग करके गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो हर हाल में पैसे वापस करने होंगे। अगर सूत्रों की माने तो अब तक करीब 1.25 लाख लोगों के अकाउंट में जमा कराई गई रकम सरकार ने वापस ले ली है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा किसानों की किस्तें उनके अकाउंट में भेजने से पहले ही रोक ली गई हैं। वहीं 2,69,000 किसानों के बैंक अकाउंट और खेत के मालिक के नाम के बीच अंतर पाया गया है। खेती किसानी के लिए बनाई गई यह सबसे अहम योजना है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इसी साल 24 फरवरी को इसे शुरू किया था। अधिकारियों को योजना के लाभार्थियों का नंबर दिखाना था, इसलिए उस वक्त ठीक ढंग से वेरिफिकेशन नहीं किया, वरना गड़बड़ी तो तभी पकड़ी जाती। खेत किसी और के नाम है और बैंक अकाउंट किसी और का भेज दिया गया। जिन किसानों के नाम और बैंक अकाउंट का मिलान नहीं हुआ उनसे पहली किस्त का पैसा वापस लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि गड़बड़ी पर कैसे वापस लिया जाता है पैसा। एक बार आ गए तो पैसा क्यों वापस लिया जाता है, कैसे वापस लिया जाता है? तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखकर पहले ही कह दिया था कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है, यानी जो इसके लाभार्थी नहीं है वो अगर पैसे ले लेते हैं तो उनका पैसा कैसे वापस होगा। योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल का कहना था कि इतनी बड़ी योजना है तो गड़बड़ी की संभावना बनी ही रहती है। अगर अपात्र लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, यानी जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है उनके खाते में अगर पैसा ट्रांसफर हो गया है तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से वापस लिया जाएगा। बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में ही डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे। राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर bharatkosh.gov.in में जमा कराएंगी। और हाँ, अगली किस्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम भी हटाया जाएगा। क्या आपको पता है कि अब तक 1,19,000 अकाउंट में बिना वेरिफिकेशन के पैसा जमा हुआ है? दोस्तों, इस योजना का पैसा केंद्र सरकार के खाते से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों के अकाउंट में पैसा भेजती है, फिर उस अकाउंट से किसानों तक पैसा पहुंचाया जाता है। बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन करने से पहले ऐसे 1,19,000 बैंक अकाउंट में पहली किस्त
जमा हो गई थी। पहली किस्त भेजने के बाद डाटा का वेरिफिकेशन शुरू हुआ और गलती पकड़ में आने लगी। और हाँ, अब तक पहली किस्त 3 करोड़ को और दूसरी किस्त 2 करोड़ लोगों को पहुंच चुकी है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वेरिफिकेशन के बिना पैसा रोक लिया जाए। वेरिफिकेशन की वजह से ही दूसरी किस्त की रफ्तार धीमी है। पहली किस्त 3 करोड़ से अधिक किसानों को मिली है, जबकि दूसरी किस्त लगभग 2 करोड़ लोगों तक ही पहुंची है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा, यानी जिनकी जमीन 1 फरवरी 2019 तक रजिस्ट्री होगी, वही इसके हकदार होंगे। यानी लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिन्हें जमीन का मालिकाना हक हासिल है। दोस्तों, इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए ही सरकार ने तीसरी किस्त जारी करने के लिए आधार बायोमेट्रिक को अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ आधार कार्ड नहीं, यहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा स्कैन करके। आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोशिश है कि असली किसानों को ही इसका लाभ मिले, और ये अच्छा भी है। अब बात आती है कि किन लोगों को नहीं मिलेगा 6,000 रुपए का लाभ। क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप अभी का भी जान लेंगे। भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। लास्ट वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले भी इस लाभ से वंचित होंगे। यानी अगर आपने लास्ट टाइम इनकम टैक्स फिल किया है तो भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर एवं 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जो कहीं खेती भी करता है, उसे भी इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिला है या नहीं मिला है, क्या आप किसान है या नहीं है, ये जरूर बताना। आप किस राज्य या किस शहर से हैं, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर बताना, ताकि आपके राज्य और शहर का अपडेट हम लेकर आ पाए जल्द से जल्द।